देखिए, हालांकि इसमें कई जो विशेषज्ञ हैं वो कई पहलू निकालने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब को पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका स्टेटस वर्ल्ड में क्या है। वो जानते हैं कि वो सारा दुनिया उनको मानती है, तो इस बात को वो इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं अपने को मैं अपनी चला रहा हूं, तो अपनी थानेदारी हर वक्त कर रहा हूं। वो धारणा निकालने के लिए वो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई मेरे से तो अच्छे नेगोशिएटर मोदी साहब है, तो मैं अगर भारत से मिल रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि भारत मेरे से पूरी की पूरी वो चीज निकालेगा जो भारत के लिए जरूरी है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कुछ थोप नहीं रहा भारत में। और ये बात भी सही है कि मोदी को हम सोच रहे हैं कि मोदी साहब वो कोई कहेंगे और हाँ में लाके आ जाएंगे। ये बात गलत है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं। G20 में भारत ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बोला था कि मैं रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाऊंगा, और प्रेसिडेंट बाइडेन को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कड़वा घूंट पी के रहना पड़ा, और वो एक्चुअली उस टाइम उठ के चले गए थे। ये बात है, तो लोगों को, दुनिया को पता है कि मोदी एक बार जो कह दे वो करेगा। सो ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि, और ये नेगोशिएटर है, वो करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब को बहुत सी चीजें बेचनी है भारत को। ऐसी बात नहीं है, वो भारत को बेचना चाहता है, वो अपने दमड़ी के पक्के हैं। तो ये भी बात है, तो उनको भी पता है कि मेरे को बेचना है, तो दूसरे को मैं खुश भी करना चाहता हूं। इसका ये दूसरा पहलू भी है। पर मोदी साहब को चापलूसी चलती नहीं है उनके साथ। सर, डिफेंस वाले एंगल से भी हम इस बात को समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में है। हम सहमत है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं राष्ट्रपति का आभारी हूं, प्रेसिडेंट का आभारी हूं। 2008 में भारत में नरसंहार करने वाले अपराधी को भारत में प्रत्यर्पित करने का निर्णय लिया। भारतीय न्यायपालिका उचित कार्रवाई करेगी। सर, डिफेंस एंगल से ये आतंकवाद को समझते हुए अगर हम आपसे राय और प्रतिक्रिया चाहें। देखिए, आतंकवाद जो है ये एक ऐसा कैंसर है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, और ये रिलीजियस बेस्ड है। ये जितने हमारे एक्सपर्ट कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, रिलीजन नहीं होता, सब दुनिया की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। एक रिलीजन है जो आतंकवाद को चला रहा है, वो उन्होंने मुंह से बोलना नहीं चाहते, उनको पता है कौन सा रिलीजन है आतंकवाद को चला रहा है, और मोदी साहब उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ में हूं, और जो 2008 का जो आतंकवादी था उसको, तैमूर को, उसको भेजूंगा, उसको रिपोर्ट करूंगा। तो ये सारी की सारी उसकी भूमिका ये है कि मैं ये करूंगा, और वो कर रहे हैं। तो ये एक कहने का तरीका है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, मोदी साहब आतंकवाद के खिलाफ है। पर इसका डिफेंस एंगल ये है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस अब लगातार लगी हुई हैं। कश्मीर का मुद्दा अलाइव है और रोज सुर्खियों में रहता है आपकी, क्योंकि आतंकवाद कुछ न कुछ चलता रहता है। हर रोज, हर तीसरे दिन कुछ न कुछ हादसा शुरू हो जाता है। तो उनको ये पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, भारत इसको इतना इंपॉर्टेंस देता है। और रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ, जहां पे ट्रंप अपना आधिपत्य, अपना दोस्ती जमाना चाहता है, वहां चाइना घुसा हुआ है। वो आतंकवाद में सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के, वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उन सब का फायदा होगा। चाइना का फायदा, पाकिस्तान का फायदा, बांग्लादेश का फायदा, ये चाह रहा है। और अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एकदम से ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं और मोदी साहब आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसका मतलब मोदी साहब मेरे साथ हैं। ट्रंप ने ये घोषणा भी की कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट उपलब्ध कराएगा। देखिए, ऐसा है, आज एक बात आप इसको गांठ में बांध लीजिए। जब भारत की मीटिंग अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और ऐसी जगह से होती है, आपके मोदी साहब और ऐसे जब जाते हैं, तो सबसे ऊंचा, सबसे पहला मुद्दा होता है डिफेंस। ना, अब ये बात आप ये भी हमको पता होना चाहिए, डिफेंस में हम स्वावलंबी अभी नहीं हुए हैं। हमने अभियान शुरू कर दिया है, इस गवर्नमेंट ने अभियान बड़ी जोर शोर से शुरू कर दिया है, पर हमें 7-8 साल लगेंगे। अब F-35 की आप बात कर रहे हैं। F-35 जहाज चाहते हैं ट्रंप साहब की भारत ले ले।
वो उनका जिसको कहते हैं कि टॉप ऑफ द शेल्फ फाइटर है, और वो चाहते हैं कि हम Su-57 ना लें और F-35 लें। पिछली बार यही हुआ था, F-18 और F-16 की जब बात आई थी तो फ्रांस ने डील हमसे छीन ली थी, उनसे अमेरिका से, और रफेल बेचे थे। और इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं, इस समय ट्रम्प अमेरिका काफी अकेला पड़ रहा है नेटो कंट्रीज के संदर्भ में। नेटो कंट्रीज हैं जर्मनी, फ्रांस, खासकर फ्रांस, और फ्रांस के साथ उनकी झड़प हो गई थी अमेरिका की, जब फ्रांस अपनी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा था, अमेरिका ने उनका पत्ता काट के अपनी सबमरीन बेची, तब फ्रांस ने बदला लिया रफेल का। ये बहुत कम लोगों को ये इक्वेशन पता है, ये बात है। तो अब आप इसको चलिए कि F-35 की डील वो हाथ से खिसकना नहीं देना चाहते, तो चाहते हैं, और F-35 का प्रदर्शन हो रहा है, वो आया फ्लाई कर रहा है, वो बेंगलोर में है, और तो आपने भी देखा, सबने देखा। तो F-35 देयर इज नो डाउट अबाउट कि F-35 भी उतना ही उम्दा है जितना बाकी फाइटर्स हैं, और जो हमारे पायलट्स फ्लाई कर चुके हैं और जो करेंगे वो आपको उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। क्योंकि आपने कुछ जिक्र की और बताता हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि हम इस साल से भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचना बढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा कि क्वाड सुरक्षा साझेदारी को पुनर्जीवित ये बात खुद ही आ रहा था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने भूमिका बांध दी है F-35, और आप बताइए कब से वो, ये बहुत, अगेन मैं आपको एक चीज ऐसी बता दूं कि कब से अमेरिका ट्राई कर रहा है, 1971 से हमको आर्म्स बेचने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम 71 के इमीडिएटली बाद फ्रीडम फाइटर की बात आई थी, फिर A-7 कॉर्सेयर की बात आई थी, फिर F-20 टाइगर शार्क की बात आई थी, मैं बता चलता जा रहा हूं इस में, फिर F-16 F-18 की बात आनी शुरू हुई, अब यहां पे ये बात है। ये कब से बात चल रही है, क्योंकि हमारी नीतियां ऐसी थी, तो हम तटस्थ हैं, हम नॉन अलाइंड हैं, हम ये वो कर के, और अमेरिका की जो सहन शक्ति है, सहनशील वो है, वो थोड़ी बहुत कम है, मतलब वो बड़ी जल्दी वो खफा हो जाते हैं, तो हमसे खफा हो गए, तो पाकिस्तान को उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये 1962 से हमारे को देना चाहते थे, 62 से, पर हमने देरी करी, हमने नहीं अपना इंटरेस्ट दिखाया। हालांकि हम सोचते थे छुप छुप के वो आएंगे अपने जहाज और पायलट लेके हमारी मदद करके चले जाएंगे, ये नहीं होता। सर एक बड़ी बात, दो बड़ी बातें हैं, हालांकि पहले मैं आपको बताया, कहा कि जो पीएम मोदी ने कहा, मैं हमेशा रूस और यूक्रेन के नेताओं के संपर्क में रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है, युद्ध का हल केवल बातचीत से निकल सकता है, और मैं राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करता हूं। सर जहां बात हो रही है रूस यूक्रेन युद्ध की, तो उसके डिफेंस एंगल को भी समझते हुए और इन चीजों को, देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 3 साल से ज्यादा होने को आ रहे हैं, और रूस ने यूक्रेन का बहुत सारी भूमि पे कब्जा कर लिया है, जो सोचता है कि उसके एथनिक ग्रुप्स हैं वहां पे। ये सब ट्रंप साहब ने बोल दिया, और ट्रंप साहब ने ये भी बोला कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं। मोदी साहब को उन्होंने कोट किया, और मोदी साहब खुद कहते हैं कि युद्ध आंसर नहीं है, ये नेगोशिएशन से और बातचीत से और ऐसे इन प्रोसेस से बात का इसका सोल्यूशन होता है। तो जो मोदी साहब कह रहे हैं, ट्रंप साहब उसको, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको अप्रूव कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ट्रंप ये बात बताना चाहते हैं मोदी साहब को साथ नाम लेके कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं, और मैं नेगोशिएट जो करूंगा, अपने एफर्ट लगाऊंगा, ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो, मोदी साहब मेरे साथ में है। ये बेसिकली ये एक मैसेज है, ट्रंप करेंगे भी, मोदी साहब इस बात को मानते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना पूरा जोर लगाएंगे कि ये युद्ध रुक जाए। पर यह भी बता दिया गया है, और ये दूसरी तरफ से एक और मैसेज भी जा रहा है जो फैला रहे हैं नेटो कंट्रीज वगैरह, कि भैया आप ये अब बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, इस जगह को पीसफुली छोड़ दीजिए, और बेहतर ये होगा कि आप अब इस जहां पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आने दीजिए, और ये मत सोचिए कि हम यूक्रेन में नेटो का बेस बना लेंगे, ये रशिया को पसंद नहीं है, और ये अमेरिका को भी पसंद नहीं है। अब देखिए, छुपी सी चीज बता रहा हूं, हाँ अमेरिका नेटो है, अमेरिका नेटो है खुद, पर नेटो में भी अब बड़े डिफरेंसेस चलने लगे हैं नेटो कंट्रीज में। पता किसको लेकर, किसके आर्म्स बिकेंगे ज्यादा। लोग कह रहे हैं अमेरिका अपने हर जगह आर्म्स बेच रहा है, हमारे आर्म्स नहीं बिक रहे, खासकर फ्रांस, जर्मनी और इटली वगैरह ये कहते हैं। तो ये वो सब नेटो के अंग हैं। तो ये भी बात है, ये दूसरा एंगल है बाहर से जो इस पर बड़ा प्रेशर डाल रहा है, तो ये भी है।
इंपॉर्टेंट बात की, अब बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने अवैध अप्रवासियों पर बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग अन्य देशों में अवैध रूप से रहते हैं उनके पास वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। यदि भारतीय नागरिक हैं तो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें हम भारत वापस लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करना होगा। ये दोनों चीजें सर, और इसमें सर हम अगर एनालिसिस आपका समझना चाहें, क्योंकि देखिए मानव तस्करी होती है, उसको लेकर कई कदम अभी हाल ही में भारत भी उठाने की बात कई बार कह चुका है, लेकिन जहां अवैध प्रवासियों की बात आ रही है और हाल ही में जिस तरह से चीजें हुई थी तो उस पर पीएम मोदी वहां पर बोले हैं, तो ये इसके कई मायने जो है वो समझ सकते हैं। देखिए, मायना बड़ा क्लियर है। मोदी साहब ने कहा अवैध प्रवासी। जी, अवैध प्रवासी से हम वैसे ही ग्रसित हैं। हाँ जी, एक्चुअली अमेरिका से ज्यादा हम ग्रसित हैं, जितने अवैध हमारे यहाँ घर में घुसे हुए हैं। मोदी साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी तो ये स्टेटमेंट इंडिया में भी क्लियर हो गई, सारी ऑपोजिशन वगैरह में, कि जिन्होंने अवैध प्रवासियों को मदद की है, उनके आधार कार्ड बनवाए हैं, उनके पैन कार्ड बनवा के उनको जमीनें दे दी हैं, वो सब गलत है। ये मोदी साहब ने एक शॉट में बोल दिया, और लकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वही बोला। तो दोनों ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ है, और ट्रंप साहब ने तो बड़ा उचित कदम उठाया है, जिसमें कि हमारे को भी थोड़ा सा लोगों ने उंगली उठाई कि आपके लोगों को उन्होंने ऐसे करके हथकड़ियों से भेज दिया। वो ठीक बात है, सब कुछ ये चलता है। और आप देखेंगे कभी भी किसी भी अवैध प्रवासी को अगर आपने जेल से कोर्ट में भी ले जाते हो तो हथकड़ियां होती हैं, पैर पांव में भी हथकड़ियां होती हैं। तो ये बात भी है, पर इसको, ये छोटी बात है, इसको छोड़ दीजिए। जब देश के हित की बात आती है तो ये बात एब्सोल्युटली मोदी साहब ने क्लियर कर दी कि मैं अवैध प्रवासी जो इनलीगली एंट्री करते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं संस्थाएं, उनको मदद करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए कबूतरबाजी, वो जो है उसको मैं खिलाफ हूं। और ये भारत से बहुत चल रहा है। एकदम से उंगली उठा दी, पंजाब से जो बाहर जा रहे हैं, जो कनाडा में जा रहे हैं, खालिस्तानी इत्यादि, वो सारे के सारे इस घेरे में आ गए हैं। तो ये जब स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आपने बड़े अहम ढंग से इसको पकड़ के रखा है कि ये स्टेटमेंट ही जो होती है, ये आपको पूरी दुनिया की नीति बता देती है। दो शब्द में उन्होंने, सूत्र जिसको कहते हैं, दो शब्द में उन्होंने सारे के सारे बात खोल दी कि ये मेरी बात है। और है ही, भारत का सबसे मेन प्रॉब्लम है, टेररिज्म का यही मेन प्रॉब्लम है। ड्रग लेके आप तो ट्रैफिकिंग की बात करें, बट ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मॉल आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सब इसके कारण हो रहा है। और क्योंकि अवैध प्रवासी जो होता है वो सब कुछ बेच के चला गया होता है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता।